उसका एक बेसिक ओवरफ्लो है। नाउ वही वही चीज हम बनाएंगे, जस्ट अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन। मतलब इसमें यू विल नॉट बी एबल टू रीशेयर और लाइक, ऐसे कुछ चीजें हम कर नहीं पाएंगे। बस व्हाट वी विल बी एबल टू डू कि हम यूजर हैं, वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर लॉगिन। नेक्स्ट वी विल बी एबल टू लॉग इन, मतलब रजिस्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट लॉग इन कर पाएंगे, एंड उसके बाद जो भी ट्वीट है वो हम ट्वीट कर पाएंगे, बट बस टेक्स्ट। मतलब इमेज भी कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स, इसलिए अभी के लिए बस टेक्स्ट वी विल डू। सबको क्लियर है कि व्हाट वी विल बी डूइंग, या किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ, अगर थोड़ा Clear. स्पीड हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज वी कैन स्लो अप। अभी 3 सेशन है अपने पास, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एंड रादर देन डायरेक्टली गेटिंग ऑन कोड, पहले समझ के लो कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब कैसा आर्किटेक्चर होने वाला है प्रोजेक्ट का, क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जो पहला रहेगा दैट विल बी एन वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट हम बनाएंगे रिएक्ट में। हाउ मेनी पीपल हैव यूज्ड रिएक्ट हियर? ओके, वेरी फ्यू पीपल, बट द रीजन टू चूज रिएक्ट इज क्योंकि ये सब चीजें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में लाइक मतलब यू विल बी नॉट डूइंग दिस। एंड इस सेशन का या फिर इसके अगले 3 सेशन का जो मतलब यू हैव टू कीप ऑन आई कि प्रोजेक्ट बनते कैसे, रादर देन लर्निंग रिएक्ट और HTML CSS। मतलब जब स्क्रैच से हम कुछ चीजें बनाते हैं, जस्ट मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स और यू आर गेटिंग समथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ इट। जस्ट नॉट कि बस तुम यही प्रोजेक्ट के लिए लिमिटेड मत रखना आज। ओके, तो वेबसाइट रिएक्ट में बनाएंगे, जो बैकएंड बनाएंगे वो एक्सप्रेस में बनाएंगे, एंड जो डेटाबेस रहेगा वो मोंगोडीबी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट किसने करके रखी है एट अ गुड डिसेंट लेवल, मतलब बहुत एडवांस नहीं बट एक बहुत सिंपल वाला। ओके, फ्यू पीपल हैव डन इट। सो जिसने नहीं की है, सो आई हैव अ टास्क फॉर यू, बिकॉज विदाउट पुटिंग सम एफर्ट्स यू विल नॉट बी एबल टू डू कोडिंग। इसलिए अभी वी विल बी हैविंग सम टाइम, मतलब आफ्टर दिस सेशन we will be having a 2 weeks break because on 10th I am not available. So you people are having some time to learn things. So मैं suggest करूंगा कि 3 प्लेलिस्ट हैं, पूरी मत करो, बट जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है वो फॉर श्योर कंप्लीट कर लेना। इट्स कुछ मतलब 15-20 वीडियो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये लिंक मैं इसमें भी डाल दूंगा ग्रुप में। फिर रिएक्ट प्लेलिस्ट और बैकएंड प्लेलिस्ट, ये तीनों के प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, एंड आई एम गिविंग दिस बिकॉज मैं खुद भी इन्हीं से फॉलो कर रहा हूँ। दैट्स द रीजन कि आई नो हाउ द कंटेंट इज, एंड ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड। सो ये देखो मैंने पूरी कंप्लीट करके रखी वाली है, एंड इसमें प्रोडक्शन लेवल बैकएंड तक सीख सकते हो। सो दैट्स अ डिफरेंट एडवांटेज रादर देन लर्निंग फ्रॉम एनी क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। एंड थर्ड वन इज ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट वाला this one. Okay, so these are the 3 playlists which you can refer as resources to learn. I will also share this link in group. Okay, तो यहाँ पे आके तुम रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग ये हो गया, जो अभी नेक्स्ट 2 वीक्स है, उस वीक्स में कहाँ से सीखना है। नाउ कमिंग टू आवर प्रोजेक्ट, बैकएंड पता है मतलब व्हाट्स मतलब एपीआई क्या होता है पता है क्या? क्योंकि आज मेजरली वी विल बी डिस्कसिंग स्टफ rather than building or getting onto things. We will understand how things work. So I want every one of you to get involved in the discussion. क्योंकि डिस्कशन करोगे तभी पता चलेगा कि लॉजिक्स कैसे वर्क करता है।
व्हाट इज एपीआई? इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। योर एग्जैक्टली एपीआई क्या काम कर रहा है, मतलब व्हाट्स द बेनिफिट? इंटरेक्ट करता है कम्युनिकेशन में टर्म्स We can have the get and post request, so we can interact with browser kind of. ओके राइट। तो पहले ये समझ के लेते हैं कि एपीआई क्यों यूज करना है। ओके जो फॉर एग्जांपल अभी अपनी वेबसाइट है कौन से भी, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ माय वेबसाइट, कौन सा ले सकते हैं, ठीक है, link.com। okay, this is one of the website which I have built। okay, ये वेबसाइट दिख रही है? हाँ दिख रही है। यस भैया। नाइस। तो इस वेबसाइट में हमें एक तो पहले ये समझना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट। जो पहला होता है स्टैटिक वेबसाइट, सेकंड होता है कि डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब जो हमने लास्ट टाइम बनाया ना, पोर्टफोलियो साइट, उसमें हमने कहीं से भी डेटा को इंपोर्ट नहीं किया या फिर डेटा को फेच नहीं किया। मतलब अभी फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ दिस वेबसाइट, देन यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है 5211। सो इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन, दिस विल बी 5215। हाँ, obviously I guess किसी ने और ओपन की, that's why it's coming 5215, but if I click once then 5216, if I click once more 5217, and if you're able to मतलब ये जो साइड पे हो रहा है वो दिख रहा है क्या चीजें? सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, मतलब जब हम किसी ये बटन पे क्लिक करते हैं, सो आई एम मेकिंग एन एपीआई कॉल। वो एपीआई कॉल जा रहा है मेरे बैकएंड को, जहां पे मैंने एक लॉजिक बना के रखा है कि अगर कोई ये वाला एपीआई कॉल करे तो ये नंबर को 1 से बढ़ा देना एंड वो सेव कर देना मोंगोडीबी में। सो व्हेन यू विल गो ऑन मोंगोडीबी, डेटाबेस पता है सबको डेटाबेस क्या होता है? आज जस्ट टर्मिनोलॉजी पे वर्क करते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार क्लियर हो गई ना तो फिर चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। डेटाबेस क्या होता है? अनम्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा स्टोर करने के लिए होता है डेटाबेस। राइट, डेटाबेस होता है डेटा स्टोर करने के लिए। हमारे पास होते हैं दो टाइप्स के डेटाबेस, एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस, एक होता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें का डिफरेंस पता है? एसक्यूएल वाले, जो एसक्यूएल वाला होता है उसमें शायद टेबल्स यूज होते हैं। राइट, एसक्यूएल में यूज होते हैं टेबल्स एंड मोंगोडीबी में यूज होते हैं डॉक्यूमेंट्स। मोंगोडीबी एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मैं दोनों का डिफरेंस भी बता दूंगा, मतलब ज्यादा डीप नहीं जा पाएंगे, बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि कैसे चीजें वर्क करती है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो अपना HTML वाला बटन है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे HTML नाम है and there is a counter. So when you will check the count 5241, you are getting the exact same count here when I refresh. देखो 5242 आया ना, and if I refresh this document, it will be updated here. See, अभी we are refreshing it multiple times, so count बढ़ भी रहा है। Now next thing, ये जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये यहाँ के काउंट को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब हु इज फेचिंग आवर डेटा। फेचिंग मतलब इन शॉर्ट बस बुला लेना डेटा को। हु इज फेचिंग आवर डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी डेटाबेस टू आवर दिस वेबसाइट, वो एपीआई है। मतलब एपीआई का वर्क क्या है कि जो अपना डेटाबेस पे डेटा स्टोर हुआ है उसको एंड यूजर तक लेके आना। अब समझा? मतलब एनीथिंग व्हाट, फॉर एग्जांपल अभी ये यूट्यूब भी है, तो यहाँ पे जब हम इंस्पेक्ट करेंगे और नेटवर्क में जाएंगे, अभी जस्ट हैव अ लुक व्हेन आई रिफ्रेश द थिंग, ठीक है, सी आई रिफ्रेश द थिंग, और यहाँ पे ये जो नेटवर्क रिक्वेस्ट गए ना, ये सारे एपीआई कॉल्स है।
अभी फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी दिस थिंग, यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है हर एक चीज का। सो ये देखो, ये जो आइकॉन होता है यूट्यूब का, वो इस लिंक को एपीआई रिक्वेस्ट हिट करके लोड किया जाता है। ऐसे सब चीजें होती है। मतलब एपीआई रिक्वेस्ट इज अ वे in which you can interact with the backend and ask for some data which is stored on database. ये definition clear है API की? Yes भैया. Okay, great. Yes, भैया. Now next कि अपने इसमें structure कैसे work करेगा। so एक tool है eraser.io करके, इससे let's try to explain कि how our API or client server structure will work. Mini-grid. सो जनरली जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका एक डायग्राम्स बनाते हैं, यूजर फ्लो रहेगा या फिर डेटाबेस रिलेशनल मॉडल रहेगा। इन बिग प्रोजेक्ट और इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स इट्स गुड टू मेक दिस मॉडल बिकॉज तुमको एक क्लियरिटी आ जाता है कि हाउ यू विल बी डूइंग थिंग्स। नाउ इन आवर दिस कंसिडर करना कि ये अपना क्लाइंट है, यहाँ पे लिखते कैसे है, ओके वी कैन गेट अ स्क्रीन टू। ठीक है, ये अपना क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब क्या होता है, पता है क्लाइंट मतलब क्या होता है? Consumer for that product. User. हाँ, तो बेसिकली यूट्यूब हो या फिर मोंगोडीबी हो या फिर नेटफ्लिक्स हो, इंस्टाग्राम, इन सब के लिए हम यूजर्स हैं एंड हम यूजर्स को टेक्निकली वो क्लाइंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम फेचिंग दिस वेबसाइट ऑफ हैक द लीग और यूट्यूब, सो मैं एक क्लाइंट हूँ। मतलब क्लाइंट इन द सेंस ये ब्राउजर एक क्लाइंट है एंड ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ये रिक्वेस्ट किसको कर रहा है? सर्वर को कर रहा है। सो क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर। अभी सर्वर बनाते हैं, ठीक है, सर्वर यहाँ पे कोई, ठीक है, ब्राउजर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। सो कंसिडर करना ये क्लाइंट है। लेट्स ऐड एन इमेज, कोई तो डाउनलोड करते हैं सर्वर की। हाँ, अभी सर्वर क्या होता है? सो एक बेसिक मिसकंसेप्शन क्या है कि सर्वर ये से बड़े बड़े डिवाइसेस होता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। मतलब आपके कंप्यूटर्स भी एक सर्वर होता है। जस्ट सर्वर का मतलब होता है कि एक ऐसा पोर्ट है जहां पे वो कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट सुन रहा है। मतलब इन सिंपल टर्म्स यू विल गेट की अ कंप्यूटर विच इज रनिंग 24 आवर्स लॉन्ग, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो 24 आवर्स लाइव है, दैट इज द सर्वर। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का सर्वर दैट इज रनिंग कंटिन्यूअसली, मतलब वो हमेशा सुन रहा है कि इफ एनी रिक्वेस्ट इज कमिंग टू मी और नॉट। वी विल मेक अ सर्वर आल्सो। एंड सर्वर मतलब अभी फॉर एग्जांपल पीपल यूज द टर्म कि सर्वर क्रैश हो गया। तो सर्वर क्रैश हो गया इन द सेंस कि वो जो प्रोग्राम रन हो रहा था वो कहीं अटक गया या उसको एरर आ गया। इफ द एरर कम्स देन द सर्वर क्रैश, और एक बार क्रैश हो जाने के बाद वी नीड टू रीस्टार्ट दैट। दैट्स द सिंपल थिंग। मतलब डोंट थिंक कि सर्वर मतलब ऐसे बड़े बड़े रूम्स होते हैं वहां पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वी विल बी सेंडिंग रिक्वेस्ट टू आवर ओन सर्वर। एंड ओन सर्वर मतलब अब एक डाउट होगा कि हम ही हमारे सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, राइट? मतलब हमारे ब्राउजर में से हमारे सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, दोनों एक ही कंप्यूटर पे है ना। ये डाउट आया किसी को? Yes सही है. ओके, सो बेसिकली उसका कैसा होता है, हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क पे होस्टेड है, राइट? दैट इज योर वाईफाई नेटवर्क। एंड हर एक डिवाइस का एक अलग आईपी होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में वाईफाई राउटर होगा, सो उसका आईपी अलग होगा मेरे वाले से, राइट? एंड ये जो हर एक एप्लीकेशन होता है वो एक पोर्ट नंबर पे रन होता है। हैव यू हर्ड द टर्म ऑफ पोर्ट नंबर? Yes. Yes. हाँ, तो पोर्ट नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो यूनिक है और वो प्रोग्राम उस पे रन हो रहा है। अभी ये सब लाइक इन डेप्थ नहीं जा सकते बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग,
अब यहाँ पे हमें सर्वर लाना है ना. लेट्स सी इफ एनी गुड इमेजेस देयर ऑफ सर्वर. हाँ, सो ये बेसिक आर्किटेक्चर हम वहां पे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं. I'm just finding a laptop. मुझे बस इसका इमेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं. ताकि मतलब वो आइडियोलॉजी क्लियर हो जाए कि सर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड. लाइक बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता. कहाँ पे सेव किया हमने? कोई भी इमेज दे दो यार लैपटॉप में. तो ये है हमारा सर्वर. कंसिडर दिस थिंग. यहाँ पे नाम लिख देते हैं. सो दिस इज आवर क्लाइंट. क्लाइंट मतलब अपना ब्राउजर. दैट कैन बी क्रोम और एनीथिंग. एंड ये जो है ये अपना सर्वर है. ठीक है. जो अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो क्लाइंट पे रन होगा. एंड उसका पोर्ट नंबर रहता है 3000. मतलब ये रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट है, यू कैन चेंज, बट हम यूज करेंगे वाइट. इसका पोर्ट नंबर रहता है 5173. एंड जो सर्वर है वो अपना हम होस्ट करेंगे 8080 पोर्ट पे. मतलब दीज आर जस्ट नंबर. ये नंबर पे अपना आईपी एड्रेस रहता है. सो ये कैसे वर्क करेगा? फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट है. लोकल होस्ट मतलब हमारा आईपी एड्रेस. अभी इस पे देखना, ये 3000 सर्वर है. थोड़ा जूम कर लेता हूँ. ये जूम नहीं होता क्या? ये जूम नहीं हो रहा है. यहाँ पे ये पोर्ट्स नंबर दिख रहे हैं. ये 3000, देन दिस 5173. Yes, भैया. Yes. तो ये ऐसे एप्लीकेशन अलग अलग होस्टेड है. फॉर एग्जांपल ये रिएक्ट ऐप अलग है, ये लोकल होस्ट अलग है. हर एक पोर्ट नंबर पे यू कैन होस्ट वन सिंगल एप्लीकेशन. सो दिस इज हाउ द पोर्ट वर्क्स. सो हम इस वाले प्रोजेक्ट में 2 पोर्ट काम में लेंगे. दैट विल बी 5173 एंड 8080. एंड MongoDB की तरफ से हमें एक नया पोर्ट मिलेगा. दैट्स द डिफरेंट लॉजिक. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. ओके. सो ये 2 चीजें क्लियर है. यहाँ तक सबको क्लियर है व्हाट वी विल बी डूइंग. Yes, भैया. Yes. तो फॉर एग्जांपल जब हम वेबसाइट ओपन करेंगे, देन हमारे सर्वर से एक रिक्वेस्ट जाएगा. सॉरी, हमारे क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को. रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है? डेटा का कोई भी रिक्वेस्ट टाइप कुछ. राइट. तो रिक्वेस्ट मतलब इन सिंपल टर्मिनोलॉजी ये होता है कि हम जो हमारा डेटा हमारे डेटाबेस पे स्टोर्ड है वो हम सर्वर को बोल रहे हैं कि मुझे ये वाला डेटा प्लीज भेज देना. ठीक है. तो रिक्वेस्ट का आंसर क्या होता है? रिस्पॉन्स. सो एग्जैक्टली बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है. रिक्वेस्ट, आफ्टर सेंडिंग रिक्वेस्ट सर्वर सेंड्स अस बैक रिस्पॉन्स. ठीक है. तो ये रिस्पॉन्स में आता है डेटा. एंड ये रिक्वेस्ट में जाता है ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारा जीमेल अकाउंट है एंड यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट थ्रू जीमेल अकाउंट. तो मुझे बताना, कभी आपको किसी और के मेल दिखते हैं क्या? नहीं, नहीं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों नहीं दिख पाता है? क्योंकि जिस ईमेल से वो लॉग्ड इन है हमारे मतलब पास ऑथराइज उसके नहीं है मतलब- उनके ईमेल्स. राइट. सो ये लॉजिक कैसे वर्क करता है? व्हेन यू, फॉर एग्जांपल, इफ यू लॉग इन टू जीमेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपने नया जीमेल अकाउंट किया, क्रिएट किया एंड आपने वहां पे लॉग इन किया. सो व्हाट गूगल डज इज, गूगल पहले तो सेव करता है आपका ईमेल, पासवर्ड, जो भी रिकॉर्ड देता है, बहुत सारा डेटा लेता है.
तो वो डेटा उसके बैकएंड पे सेव होता है। नेक्स्ट थिंग क्या परफॉर्म होती है कि गूगल एक टोकन जनरेट करता है। टोकन पता है क्या है? यूनिक कुछ टोकन ऑथेंटिकेशन होता है, बस इतना पता है। टोकन का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं। टोकन का मतलब एक बहुत लंबा स्ट्रिंग होता है जो एनक्रिप्ट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेविंग योर पासवर्ड, तो आपका पासवर्ड एज इट इज वैसे के वैसा कभी डेटाबेस में सेव नहीं होता है। अगर वैसा के वैसा सेव हो गया और डेटाबेस में किसी ने अटैक कर दिया, मतलब हैक कर दिया डेटाबेस, तो वो पासवर्ड उनको मिल जाएगा। ये पहली चीज हो जाएगी। दैट्स द रीजन कि पासवर्ड को पहले एनक्रिप्ट करते हैं और फिर सेव करते हैं। इसका लॉजिक थोड़ा हम समझते हैं कि सेशन कैसे लॉगिन होता है। ठीक है, नोशन कहाँ पे गया? हाँ, तो सेशन मैनेजमेंट मतलब ये ऐसा टॉपिक है ना कि आपको हर एक एप्लीकेशन में ये काम आएगा, मतलब ये नॉलेज काम आएगा। एवरीवन इज कंफर्टेबल, मतलब अभी ऐसा यहाँ पे कोई है कि जिसने अभी तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया है? मुझे बस बताना इन चैट्स, लेट मी नो। मैं भी जो जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो बस उसके आंसर दे देना। सबने लॉगिन किया है? अरे पहले रजिस्टर किया है सबने? यस भैया। तो रजिस्टर के वक्त हम क्या क्या बेचते हैं? जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रजिस्टर कर रहा है, हमने यहाँ अकाउंट बना रहे हैं मेरा, तो इंस्टाग्राम मुझसे क्या क्या डिटेल्स मांगेगा? ईमेल आईडी, Username, फोन नंबर, ID, पासवर्ड। मांगेगा, ईमेल मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, फोटो Username. मांगेगा, बायो मांगेगा। सही है, ये सब चीज Username. इंस्टाग्राम एक्सेस कर लेगा हमसे जब हम रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब इंस्टाग्राम ने ले लिया और डेटाबेस पे सेव हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? yes Yes, भैया। ओके। अब ये जब इनमें से ये जो चीज सेव होती है, इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या क्या है? Passwords हो सकता है. हमारी ईमेल, फोन signature, नंबर। phone number, Phone राइट। number, right. तो इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ बैकएंड पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे सबसे सेंसिटिव है कि पासवर्ड, क्योंकि ईमेल एक्सेस, ईमेल अगर मिल गया तो नथिंग कैन हैपन, फोन नंबर मिल गया तो नथिंग कैन हैपन, बट अगर पासवर्ड मिल गया देन एनीवन कैन एक्सेस योर अकाउंट, राइट। अभी अपना हम फोन नंबर शेयर करते हैं, ईमेल शेयर करते हैं, it might happen something, but considering the overview of this application only, okay। तो अगर किसी को हमारा फोन नंबर मिल जाता है तो क्या वो हमारे व्हाट्सएप में लॉगिन कर लेता है? नो, हमारे उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता, मतलब OTP वगैरह। कहाँ पे होती है? पासवर्ड में। पासवर्ड एक सेंसिटिव डेटा, एंड जब पासवर्ड डेटाबेस में सेव होता है, दैट्स द रीजन कि उसे एनक्रिप्ट करके सेव किया जाता है। अभी हर एक कंपनी या फिर हर एक एप्लीकेशन के एनक्रिप्शन टेक्निक अलग अलग होता है। कोई ऐसे J256 यूज करता है। एनक्रिप्शन मतलब क्या पता है? भैया पर SHA-256 तो डिक्रिप्ट नहीं होती ना। हाँ, तो डिक्रिप्ट करना ही नहीं है ना। तो अगर इनक्रिप्ट कर दिया और हमारा एप्लीकेशन या वेबसाइट डिक्रिप्ट नहीं कर रहा, तो वो डाटा वापस डाटा में कैसे कन्वर्ट होगा? वो डाटा में कन्वर्ट करना ही नहीं है, दैट्स द थिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो वो SHA-256 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है दोनों को बेसिकली। एग्जैक्टली। ओके। तो वो कैसे वर्क होता है वो भी समझो। अभी मैंने रजिस्टर किया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो पैकेजेस यूज होते हैं। मैं बस JS के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। एक होता है bcrypt JS और दूसरा होता है JWT। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये हमने पासवर्ड एनक्रिप्ट करके सेव कर दिया। अभी हमें करना है लॉगिन। लॉगिन के वक्त क्या क्या देते हैं हम? ईमेल, पासवर्ड। राइट, एक तो यूजर नेम देते हैं कभी कभी, या फिर ईमेल देते हैं, एंड पासवर्ड। करेक्ट। अभी इसका एनक्रिप्शन लॉजिक कैसे वर्क होता है? एनक्रिप्शन लॉजिक में दो चीजें लगती है, दो तीन चीजें लगती है, बट बेसिक दो चीजें लगती है। एक तो अपना पासवर्ड और दूसरा सीक्रेट की।
तो जो SHA-256 है दैट्स एन ओपन सोर्स लॉजिक, मतलब वो कोई भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कोई नंबर ले लिया तो वो मैं एनक्रिप्ट कर सकता हूँ, एंड मुझे जो सीक्रेट की मैं प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एनक्रिप्शन, एंड विदाउट दैट सीक्रेट की मैं वो पासवर्ड को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। हाँ बोलो बोलो। सो बेसिकली जैसे बिटकॉइन वॉलेट्स होते हैं, इनमें एक सीक्रेट की यूज होती है, राइट? एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट यूज होता है, तो वो बेसिकली इसीलिए यूज होता है एक्चुअली हाँ वॉलेट एड्रेस के लिए। हाँ, नहीं वॉलेट एड्रेस का लाइक उसका कंसेप्ट वॉलेट एड्रेस और एक सीक्रेट की मिलती है, नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं उसके अंदर। प्राइवेट की होती है। हाँ, तो बेसिकली वो इसीलिए यूज होती है, राइट? एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने ज्यादा वॉलेट और वो चीजें नहीं की वाली है, सो आई कांट टेल एग्जैक्टली वो किसके लिए यूज होती है। बट वेन एवर इट कम्स टू अ सीक्रेट की, यहाँ पे सीक्रेट की मतलब कुछ ज्यादा फैंसी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये पासवर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है एंड दिस इज माई सीक्रेट की। ठीक है, ये दो चीजें बहुत बेसिक टर्म्स है, ये दो स्ट्रिंग्स है। हमें अभी के लिए बस इतना समझना है कि bcrypt एक फंक्शन है जो ये दो स्ट्रिंग हमसे ले रहा है एंड हमें एक रैंडम हैश जनरेट करके दे रहा है। वो SHA-256 कुछ ऐसा हैश जनरेट हो गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइम जब मैं bcrypt.compare कॉल करूंगा, .compare मतलब मुझे ये दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ये सीक्रेट की फिर से देनी पड़ेगी एंड और एक चीज देनी पड़ेगी जो मेरा पासवर्ड है, राइट? अभी ये पासवर्ड मेरे पास कहाँ से आएगा, जब यूजर लॉग इन करेगा तब वो अपना पासवर्ड दे रहा होगा। एंड अगर ये फंक्शन ने मतलब ये पासवर्ड और जो पहले वाला पासवर्ड है रजिस्टर वाला, अगर वो दोनों सेम रहेंगे एंड दोनों सीक्रेट की सेम रहेंगे, देन फॉर श्योर दी सेम हैश विल गेट जनरेटेड। एंड नेक्स्ट थिंग, सेम हैश विल गेट जनरेटेड मतलब वो कंपेयर करके हमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट दे देगा। अगर ट्रू आया देन पासवर्ड इज सेम, अगर फॉल्स आया तो पासवर्ड सेम नहीं है। इफ वी गेट ट्रू देन जो अपना सेशन टोकन होता है वो सेशन टोकन एज ए रिस्पॉन्स मिलता है क्लाइंट को, वो सेशन टोकन हम सेव करते हैं कुकीज में। ठीक है, कुकीज मतलब क्या होता है पता है, लोकल स्टोरेज होता है ब्राउजर का। इफ यू वेंट टू कुकीज, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे, सो ये कुकी डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा लॉगिन्स है वो लॉगिन मेरा यहाँ पे सेव रहेगा। अगर मैंने ये कुकीज डिलीट कर दी तो मुझे रीलॉग इन करना पड़ेगा। गेटिंग इट? मतलब जो अपना सेशन का कोड है जिसकी वजह से हमें वो सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहा है टू एक्सेस द डेटाबेस, वो स्टोर होते हैं कुकीज में। देयर आर मल्टीपल वेज बट इन ब्राउजर स्टोर होते हैं कुकीज में। यहाँ तक सबको समझा कि हाउ द लॉगिन फ्लो वर्क्स? यस भैया। यूजर कैसे ऑथेंटिकेट होता है? ओके, सो कमिंग डाउन टू दिस थिंग नाउ, कि यूजर से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पे ऑथ में वो हमारा एक्सेस टोकन भेजता हो मैं, देन द सर्वर वेरीफाइज कि ये एक्सेस टोकन किस यूजर का है, देन इट टेक्स कि वो यूजर को क्या क्या डेटा एक्सेसिबल है। ये समझ रहे हैं? यस भैया। मतलब जो यूट्यूब का डेटाबेस है या फिर फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का डेटाबेस है, सारे पोस्ट तो एक ही डेटाबेस पे सेव है, राइट? बट मुझे किसी और के प्राइवेट अकाउंट के पोस्ट तब तक नहीं दिखते जब तक उसका परमिशन मुझे नहीं मिल जाता। परमिशन नहीं मिल जाता मतलब मेरा फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता। गेटिंग इट? सो वो सर्वर पहले लॉगिन चेक करता है, जब पहले लॉगिन चेक होगा तब क्या करेगा कि वो आपको आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस करने देगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, बस इंस्टाग्राम एक्सेस अकाउंट करके नहीं चलेगा, वी नीड टू चेक कि वो यूजर को कितने परमिशंस है। फॉर एग्जांपल मुझे किसी और का अकाउंट डिलीट करने का परमिशन नहीं है, सो इट विल नॉट अलाउ मी टू डिलीट इट। तो उसके बाद भी फर्दर वो यूजर के परमिशन के हिसाब से ही हम काम कर पाते हैं। तो ये सब चीजें होती है सर्वर पे। where do we have to use bcrypt.compare? हाँ, तो ये bcrypt.compare वर्क होता है when we log in, जब हम लॉग इन का फंक्शन लिखते हैं, मतलब जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को
देन सर्वर में एक फंक्शन होता है लॉगिन यूजर करके, ये मैं बता रहा हूँ, नाम कुछ भी हो सकता है, बट फॉर एग्जांपल लॉगिन यूजर जब फंक्शन होता है तो रिक्वेस्ट के बॉडी से दो चीजें लेता है, यूजर नेम और पासवर्ड, एंड उसके बाद वो कंपेयरिंग चेक करता है। गॉट इट? ओके भैया। ओके ग्रेट। एंड फॉर एग्जांपल अभी मैंने मेरा इंस्टाग्राम, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम, वो ज्यादा इजी रहता है। मैंने लॉगिन किया, मेरे पासवर्ड यूजर नेम सब दिया, मुझे वापस क्या आएगा? जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स। इंस्टाग्राम के सर्वर के थ्रू मुझे वापस क्या आएगा? हमारी प्रोफाइल। राइट, तो प्रोफाइल आएगी। एंड नेक्स्ट थिंग, इफ आई वांट टू, मतलब जब मैंने प्रोफाइल एक्सेस किया तो प्रोफाइल के साथ मुझे सारे पोस्ट्स आ गए मेरे, राइट। इंस्टाग्राम ने मुझे मेरे जितने भी पोस्ट हैं वो सारे वापस दे दिए, तो वो जो वापस आता है उसको डेटा बोलते हैं। मतलब हर एक रिक्वेस्ट का कुछ तो रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स को डेटा बोलते हैं। सो मैं दिखाता हूँ कहीं पे। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला रिक्वेस्ट कर दिया, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा क्या है? कंसीडरिंग ये वाली वेबसाइट, यहाँ पे डेटा का वैल्यू क्या है? इफ यू कैन टेल दिस कि यहाँ पे डेटा का वैल्यू क्या है, देन यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल। कमेंट में बताना मुझे, अगर नहीं समझा तो नहीं समझा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। भैया रिपीट करना क्वेश्चन। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रिफ्रेश किया तो एक एपीआई रिक्वेस्ट सेंड हो रही है मेरे सर्वर को, राइट? ये क्लियर है? ये सही है। हाँ, तो मेरे सर्वर ने मुझे क्या डेटा दिया है यहाँ पे? देखो ये पोस्ट तो वो हुआ ना जो आपने सेंड किया, राइट? राइट। एंड गेट हुआ जो डाटाबेस या बैकएंड से आ रहा है आपको डाटा। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि दोनों डेटाबेस पे ही जाता है। रिस्पॉन्स है एक्चुअली, हाँ, राइट? अब पोस्ट भी रिक्वेस्ट है, गेट भी रिक्वेस्ट है, पुट भी रिक्वेस्ट है, पैच भी रिक्वेस्ट है। ये चार बेसिक टाइप के एपीआई रिक्वेस्ट होते हैं। पर पोस्ट जो है वो तो पुश कर रहे हैं ना हम रिक्वेस्ट, नहीं, ऐसा एंड नहीं गेट तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली गेट और पोस्ट में का डिफरेंस क्या है? टर्मिनोलॉजी से हमें लगता है कि गेट मतलब हम ले रहे हैं और पोस्ट मतलब दे रहे हैं, बट बेसिकली गेट भी दे रहा है और ले रहा है, पोस्ट भी दे रहा है और ले रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। गेट में क्या होता है, जो मेरा डेटा भेज रहा हूं मैं, वो एनक्रिप्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंडिंग पासवर्ड इन गेट, देन वो कहीं पे तो बीच में उसको ट्रैक किया जा सकता है, या फिर वो यूआरएल में आ सकता है। गेटिंग इट? मतलब गेट रिक्वेस्ट सिक्योर्ड नहीं होता है, एनक्रिप्टेड नहीं होता है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट सिक्योर्ड होता है, एनक्रिप्टेड होता है। दैट्स द रीजन कि हर एक पासवर्ड या फिर सिक्योर्ड डेटा हमें पोस्ट में भेजना होता है, मतलब पोस्ट में ही लेते हैं। दैट्स द कन्वेंशनल विच इज फॉलोड। एंड गेट में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक सम रैंडम नंबर और कुछ तो पेज लोड करना है, देन यू गेट फ्रॉम गेट रिक्वेस्ट, जहां पे कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह कुछ सेंसिटिव डेटा नहीं जा रहा है, देन गेट इज यूज। एंड पोस्ट में वी यूज सेंसिटिव डेटा, क्योंकि पोस्ट में एनक्रिप्शन होता है। गेटिंग इट? यस भाई। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब दीज आर द कन्वेंशंस टू फॉलो। अगर तुमने गेट में से भी सेंसिटिव डेटा भेजा, इट विल वर्क फाइन। गेट में से अपडेट किया डेटा, इट विल वर्क फाइन, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं, टू फॉलो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट, बस इतना चीज है। इवन इफ यू अपडेट द डेटा फ्रॉम पोस्ट, इवन इफ यू डिलीट द डेटा फ्रॉम पोस्ट, नथिंग विल हैपन। बट जब हम ब्राउजर में जाते हैं, अब यहाँ पे जब तुम्हें पोस्ट दिखता है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें ये जो स्टेटस दिखता है ना, स्टेटस 200, मतलब वो डेटा सक्सेसफुली फेच हो गया। ओके, एंड अभी कहाँ पे जा गया हमारा रिक्वेस्ट? एपीआई रिक्वेस्ट, मुझे बस ये फेच वाला देखना है, ठीक है। सो इसका नाम है ये शो HTL सम लव, मतलब ये जो एपीआई का एंड पॉइंट है, ये मेरे बैकएंड पे रनिंग है। बैकएंड पे रनिंग है मतलब जो मेरी वेबसाइट है, अगर वो वेबसाइट पे जाके आपने ये यूआरएल हिट कर दिया तो मेरे बैकएंड सर्वर को पोस्ट चली जाएगी। दैट्स द सिंपल लॉजिक। एंड वो जब पोस्ट जाएगी तो उसके पीछे वो कैसे वर्क करेगा, वो पहले डेटाबेस को एक्सेस करेगा, देन वो नंबर एक्सेस करेगा, उसको +1 करेगा, डेटाबेस में सेव करेगा एंड वापस कर देगा। दैट इज द होल थिंग वर्किंग।
सो जब हम यहाँ पे जाते हैं, सो यहाँ पे देखना कि ये प्रीव्यू में जो वैल्यू आ रही है वही यहाँ पे दिख रही है। ये वैल्यू विजिबल है प्रीव्यू में की। यस भैया। Yes, Okay. yes, yes. सो दिस इज आवर डेटा। जो ये रिस्पॉन्स में आया ना, ये डेटा है। गॉट इट? कि डेटा क्या होता है? डेटा कुछ नहीं होता, जो सर्वर भेजता है वो डेटा होता है। इट कैन बी हाई, हेलो, एनीथिंग। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ, clear है। यस भैया। क्लियर है भैया। क्लियर है, रिस्पॉन्स क्लियर है, रिक्वेस्ट क्या भेजता है, कैसे वर्क होता है, रिस्पॉन्स में क्या आता है, कौन भेजता है, ये सब क्लियर है एवरीवन? हाँ, clear है। यस भैया। यस भैया। ओके, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट थिंग, अभी हम आते हैं थोड़ा हमें क्या बनाना है एग्जैक्टली। तो हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ये ऐसा सेक्शन रहेगा, ठीक है। ये हमारा फीड सेक्शन रहेगा। फीड सेक्शन में क्या रहेगा? जो भी हम ट्वीट्स करेंगे या फिर जो भी हम मैसेज डालेंगे वो हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, जैसे ट्विटर पे होता है। ओके, सो मैं ये यूआई बना रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए चीजें कि व्हाट वी विल बी बिल्डिंग। ऐसे ही आता है ना ट्वीट पे। फॉर एग्जांपल इफ यू गो ऑन twitter.com, एंड बहुत फास्ट जा रहा होगा तो लेट मी नो, बिकॉज वी कैन स्लो डाउन थिंग्स, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। 3 सेशन है हमारे पास। ओके, तो ये जो बीच में का सेक्शन है ना, दैट इज नोन एज फीड सेक्शन। ये जो मल्टीपल ट्वीट्स आ रहे हैं, ये वाला, देन उसके बाद ये वाला, दीज आर द ट्वीट्स जो हमें यहाँ पे दिखेंगे अपने ऐप पे। ये लॉजिक क्लियर है कि हम क्या दिखाने वाले एग्जैक्टली वहां पे? यस हाँ। यस भैया। भैया। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि क्रिएट ट्वीट, जो हम यहाँ से करते हैं पोस्ट। ये फॉर्म आ गया अपने पास। ये क्या है? ये बेसिक फॉर्म है। फॉर्म पता है सबको क्या होता है? जैसे फॉर्म क्या होता है? कोई भी डिटेल है, कुछ भी भरना है, लाइक लॉगिन फॉर्म्स होते हैं अलग अलग, कोई भी। राइट। तो इन सिंपल टर्मिनोलॉजी जिन्हें वेब का कुछ आइडिया नहीं है, फॉर्म एग्जैक्टली जो वर्ड है वो हम इवन इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन, तो फॉर्म डेटा कलेक्शन के लिए हेल्प होता है। दैट कैन बी लॉग इन डेटा, और यहाँ पे जो हमारा रहेगा वो ट्वीट डेटा रहेगा। तो हम दोनों डेटा फॉर्म की हेल्प से कलेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, दैट वी विल सी व्हेन वी विल बी कोडिंग। नाउ नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा ट्वीट सेक्शन। क्रिएट और लेट्स से पोस्ट ट्वीट, एंड यहाँ पे एक फॉर्म रहेगा। फॉर्म मतलब बेसिकली एक इनपुट फील्ड रहेगा जो आपसे टेक्स्ट डेटा लेगा, एंड एक बटन रहेगा जो पोस्ट कर देगा। थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम सही से कर पाएंगे चीजें। सो जो यूआई वर्क होता है वो एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, वो फिग्मा पे होता है। बट हमें बस बहुत बेसिक चीजें करनी है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे राइट समथिंग।
ठीक है, इसे बंद कर दो एक सेकंड। हाँ अब सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस भैया। Yes. मतलब जी हमारा भैया। UI कैसे रहेगा वो समझ में आ गया? कोई यस डाउट? भैया। कोई डाउट से तो पूछ लो, फ्रीली पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो फ्रीली बोलो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। बट अगर अभी समझ में आ गया तो बाद में समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इफ यू गेट डाउट्स एट इनिशियल स्टेज एंड वो क्लियर नहीं होंगे तो देन बाद में पाइल अप हो जाएंगे चीजें। हम ये ट्विटर वाले में सिर्फ फीड्स वाला सेक्शन बना रहे हैं या और भी कंपोनेंट्स ऐड करेंगे? नहीं, और कंपोनेंट्स मुझे ऐड नहीं करने हैं। उसका रीजन ये है कि बिकॉज सभी बिगिनर है यहाँ पे। ओके ओके ओके। ऐड द लॉजिक ऑफ लाइक कैसे करते हैं, फिर लॉगिन में सेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह दे दिया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे बस दो स्क्रीन बनाएंगे, ये हमारी होम स्क्रीन रहेगी एंड सेकेंड विल बी लॉगिन स्क्रीन। ओके, तो लॉगिन में क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा लॉगिन में? हमारी डिटेल्स फिल ईमेल करनी होगी जिससे हमें मेन स्क्रीन पे जा सके हम। राइट, तो लॉगिन में एक फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म में अगर मैंने ये लॉगिन वाला है तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। एक सेकंड बस। ठीक है, दिस इज आवर लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन बोल लेते हैं या फिर मिनी लॉगिन। अब सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे लॉगिन करना है तो मुझे दो फील्ड्स चाहिए। वो कौन से हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और नंबर एंड देन पासवर्ड। फिलहाल के लिए वी विल यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पे एक बटन रहेगा जो रहेगा सबमिट बटन। ऐसे ही होता है ना सब में? या फिर लॉगिन बटन टू बी मोर स्पेसिफिक। ओके, ये हो गया हमारा लॉगिन। बट लॉगिन करने के लिए हमें रजिस्टर भी लगेगा, राइट? तो हम रजिस्टर भी बना लेते हैं। रजिस्टर में क्या क्या चीजें आएगी बता सकते हैं क्या? ईमेल, यूजर नेम, फोन नंबर, द पासवर्ड राइट, सो एंड अ बटन टू रजिस्टर। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें नहीं लेंगे। वी विल जस्ट सिंपलीफाई थिंग्स। मतलब बस एक वैल्यू लेते हैं जो एक्स्ट्रा है रादर देन बहुत सारी चीजें, बिकॉज एक वैल्यू अगर लेना समझ गए तो सारी चीजें ले पाओगे। ईमेल पासवर्ड एंड यूजर नेम पासवर्ड एंड ईमेल लेते हैं, या फिर नेम ले सकते हैं। नेम ईमेल दो तीन चीजें लेते हैं, ठीक है चलो। एंड ये यूआई में इतने एफर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ, उसका रीजन है कि यू पीपल विल बी एबल टू विजुअलाइज। मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या लेना है, कैसे काम करना है। ईमेल यहाँ पे रजिस्टर रहेगा। बिकॉज इफ आई डायरेक्टली जंप ऑन टू कोड देन समझ में नहीं आएगी चीजें। ओके,
तो ये स्क्रीन समझ में आ गए? या स्क्रीन में कोई डाउट है? नो भैया। तो ये No. 3 स्क्रीन हम बनाएंगे रिएक्ट की हेल्प से, जहां पे हम रिएक्ट और टेलवेंट CSS यूज करेंगे। ठीक है, रिएक्ट एंड टेलवेंट CSS। ओके, नाउ इसके बाद का जो चीज है वो है कि हमें सर्वर कैसे बनाएंगे। सो सर्वर बनाने के लिए कि वी विल बी यूजिंग एक्सप्रेस, तो लेट्स गो ऑन टू दैट आल्सो। बट व्हाट इज द क्वेश्चन, एक बार समराइज करके बताना। रिक्वेस्ट रिस्पांस लॉगिन ईमेल, ओके ठीक है। तो एक बार अभी तक हमने मतलब हमारे एप्लीकेशन का एक बार फ्लो समराइज करते हैं। ठीक है, मतलब यूजर आएगा तो उसके बाद क्या होगा। लेट्स कंसीडर, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, व्हेन यूजर विजिट्स, यूजर विजिट्स का मतलब क्या है? वो वेबसाइट वेबसाइट को खोल ली ओपन मतलब करेगा, ऑपरेट करेगा। वेबसाइट खोली उसने, उसके बाद उसको कौन सा स्क्रीन दिखना चाहिए? लॉगिन वाला। डिपेंड करता है अगर उसने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है नहीं। लॉगिन बैकस्लैश रजिस्टर, राइट, डिपेंड करता है। बट अभी हमारे एप्लीकेशन में हम सेशन वगैरह मैनेज नहीं कर रहे हैं, ओके, राइट। तो बाय डिफॉल्ट यूजर डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से लॉगिन रजिस्टर स्क्रीन दिखेगा। बट इफ यू विजिट एनी अदर एप्लीकेशन देन माइट बी आपका कुकी सेव होगा जो टोकन आया था, एंड अगर टोकन उसको मिल गया तो वो आपको सीधा लॉगिन कर देगा। गॉट इट? तो ये एंड लॉगिन स्प्लैश स्क्रीन्स वगैरह भी सेट नहीं करेंगे अभी। क्या क्या? स्प्लैश स्क्रीन्स वगैरह भी सेट नहीं करेंगे अभी। स्प्लैश पेजेस जो होते हैं, वेलकम पेजेस, वो सब। वो स्प्लैश किसमें होता है? मोबाइल में होता है, ओके, वेब में जनरली नहीं यूज होता है। मतलब जो लोड होने के पहले की बोल रहे हो ना? या हाँ, वो जनरली मोबाइल में होता है। बिकॉज इवन कभी अगर नेटवर्क इशू हो या हो तो स्प्लैश स्क्रीन्स भी आती है, वो आती है, राइट, बट स्क्रीन लोडिंग स्क्रीन्स। मतलब यहाँ पे सब बहुत बिगिनर है, सो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। दैट्स व्हाई बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे रखना चाहता हूँ मैं। ओके ओके, मतलब यहाँ पे लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर दे विल बी बिल्डिंग देयर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, and they are building the first JavaScript project, introducing complex concepts like a splash screen or might be अगर request गया ही नहीं तो क्या हो सकता है, ये सब चीजें बताना अभी के लिए उनके लिए confusing है। Because if you are working with Next.js or any other framework, then request नहीं गया तो उसके लिए separate page बनाए जाते हैं। If the screen is not loaded or if data is not visible, then तो coming back to the point, login के बाद कहाँ पे जाएगा यूजर? हमारे फीड Home सेक्शन, page. बेसिकली हमारे होम पेज। जो भी फीड पेज है फिर होम पेज बुलाते हैं इसको, राइट। होम पेज के बाद अगर मैंने यूजर को लॉग आउट किया तो वो कहाँ पे आएगा? वापस से लॉगिन पेज। रजिस्टर पेज पे। राइट, रजिस्टर पे, यहाँ पे वो वापस आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया कैसे हो रहा है? या यस भैया। ओके परफेक्ट। तो बस हमें ये बनाना है कि यूजर अगर विजिट करता है, अब ये समझ लेना क्या क्या चीजें होंगी। यूजर विजिट करेगा पहले हमारे रिएक्ट की वेबसाइट को, नेक्स्ट चीज उससे लॉगिन रजिस्टर वाला मिल जाएगा, वो वहां से एपीआई रिक्वेस्ट भेजेगा अपने सर्वर पे लॉगिन की या फिर रजिस्टर की जो भी हो, उससे उसे ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। मतलब हम बेसिक वाला बनाएंगे, बस ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे कि पासवर्ड और ईमेल अगर सही है तो वी विल बी सेंडिंग सम रिस्पांस, जो रिस्पांस हमारे ब्राउजर पे ही वेरीफाई होगा, एंड अगर वो रिस्पांस हमें एज एक्सपेक्टेड है तो हम लॉगिन हो जाएंगे, या फिर
पासवर्ड गलत दिया तो वी विल स्टे लॉग आउट। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, हम फीड स्क्रीन पे आ गए। तो फीड स्क्रीन पे हमें दो चीजें हैं, एक जो मतलब दो रिक्वेस्ट जाएंगे। एक रिक्वेस्ट जाएगा बाय डिफॉल्ट, जो लोड करेगा जितने भी अभी तक फीड्स आ गए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 10 यूजर है अपने एप्लीकेशन के, हर एक ने 10 ट्वीट डाल दी है, तो मुझे फीड स्क्रीन पे 100 ट्वीट्स विजिबल रहेंगे, राइट। तो वो ट्वीट्स मुझे फेच करना है डेटाबेस से, सो दैट आई विल बी डूइंग फर्स्ट जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो रहा है। एंड सेकेंड चीज वो मैं करूंगा, जो फॉर एग्जांपल जो फॉर्म है, अगर मैंने सबमिट बटन क्लिक किया तभी वो रिक्वेस्ट जाना चाहिए, उसके पहले नहीं जाना चाहिए, क्रिएट ट्वीट वाला। ये लॉजिक समझ में आ गया? यस भैया। जी भैया। ओके ग्रेट। तो बस यही लॉजिक है अपने एप्लीकेशन का। इसके अलावा रिमेनिंग पार्ट जो है वो कोड का है। सो लेट मी नो कि यहाँ तक सब क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज क्लियर करके लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाएगी। लेट्स टेक अ 2 मिनट ब्रेक। बताना मुझे, सोचो थोड़ा। ऐसा एप्लीकेशन पहले कभी बनाया है क्या एनीवन? जी भैया, ऐप बनाया भैया इसका ऐसे। ओके ग्रेट। बनाया। लाइक 34 में से 2 लोगों ने बनाया, बाकी कहाँ पे गए? नहीं बनाया भैया। ओके, नहीं बनाया तो आपके लिए ही नया होगा। यस भैया। तो क्या बोलते हैं इसको, लाइक आर यू गेटिंग एग्जैक्टली द फ्लो, हम कैसे जाने वाले? यस भैया। ओके, किसी को कोई डाउट्स है? सी व्हाई आई एम आस्किंग दिस मच इज बिकॉज like it should be, मतलब even if you are not getting code, but as a engineer or as a developer आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्योंकि कोड समझना कोड नहीं समझना ये डिपेंड करता है कि आपने वो कंसेप्ट सीखा है क्या नहीं। बट लॉजिक का ऐसा होता है कि इवन इफ यू आर लाइक नॉट अ प्रोग्रामर, स्टिल यू शुड गेट अ लॉजिक, क्योंकि वो बेसिक चीज है। ओके, म्यूजिक प्लेयर बनाना है। भैया चैट एप्लीकेशंस भी बेसिकली इसी फ्रेमवर्क पे काम करते हैं ना? कौन से एप्लीकेशन? कोई भी चैट एप्लीकेशन होगी जिस पे चैटिंग हो रही है, या कोई भी वेब हाँ, एप्लीकेशन होगी। चैट एप्लीकेशन का कैसा होता है, देयर आर वेब सॉकेट्स। तो एपीआई रिक्वेस्ट और वेब सॉकेट में क्या डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो वो रिक्वेस्ट उसका पूरा साइकिल कंप्लीट करके, मतलब सर्वर को जाके वापस आके वो खत्म हो जाती है। वो तब तक एक्टिव नहीं होती जब तक मैं उसे और एक बार कॉल ना करूं, राइट। बट चैट एप्लीकेशन में क्या होता है, वो सॉकेट होता है। मतलब इफ आई ओपन समवन्स चैट, देन वो मेरा सॉकेट कनेक्ट हो जाता है उसके सिस्टम के साथ, मतलब उसके क्लाइंट के साथ। एक्चुअली री रिक्वेस्टिंग करता है बार बार, राइट, लूपिंग में। री रिक्वेस्टिंग नहीं होती एक्चुअली। चैट एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा व्हाट्सएप है और मेरा व्हाट्सएप है, तो दीज बोथ क्लाइंट्स गेट कनेक्टेड यूजिंग वेब सॉकेट। मतलब तुम्हारा क्लाइंट मेरे क्लाइंट से इंटरलिंक होगा सॉकेट के थ्रू। सॉकेट मतलब 2 वे कनेक्शन है। इफ यू टाइप समथिंग, नहीं, 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं, ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। जैसे हम काफी बड़े बड़े ग्रुप्स हो गए ग्रुप्स का भी वैसे ही होता है। ग्रुप्स में क्या होता है, एक सॉकेट मल्टीपल सॉकेट को कनेक्ट करता है। ओके। मतलब यहाँ पे हमारा सीन कैसा है कि वी आर जस्ट सेंडिंग अ रिक्वेस्ट टू सर्वर। यहाँ पे हमें दूसरे क्लाइंट से कुछ लेना देना नहीं है। आई डोंट वांट टू सी कि वो क्लाइंट इस टाइम क्या कर रहा है या फिर क्या चीजें टाइप कर रहा है। बट चैट में क्या होता है कि वी आर इंटरलिंक विथ ईच अदर। सो वो सॉकेट का वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है। लाइक इन चैटिंग सॉकेट्स का यूज, वहां पे रिक्वेस्ट होती है, बट रिक्वेस्ट इज डन फॉर डिफरेंट थिंग्स। एंड जो आपको मैसेज दिखते हैं, लाइव मैसेज या फिर टाइपिंग वो दिखता है, वो सॉकेट की वजह से दिखता है। ये हो गया। तो थोड़ा सर्वर का ये बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या रहेगा अपने सर्वर पे।
सो ये रहेगा अपना बेसिक सर्वर, राइट। तो आपने सबने प्रोग्राम रन किया है, एकदम बेसिक वाला, एकदम सिंपल वाला। हाँ किया। फंक्शन पता है आपको क्या होता है, यस भैया। क्या करता है फंक्शन? कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको हम बार बार लिखने की जगह एक ही बार लिख के उसको यूज कर एक ही सकते हैं। बार डिक्लेयर कर देते हैं। राइट। तो ऐसा समझना कि मुझे पहले फंक्शन बनाना है। लेट्स गो वन बाय वन। मुझे फंक्शंस बनाने हैं लॉगिन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, ट्वीट करने के लिए, या फिर सारे फीड्स लेने के लिए। ओके, तो पहला फंक्शन कौन सा बनाऊंगा मैं? क्या भैया, रिपीट कर। क्या एक बार repeat- ठीक है ठीक है। समझो पहले, अभी हम बना रहे हैं कि बैकएंड पर्सपेक्टिव से सोचना, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट्स आने वाले हैं। यू आर नॉट द वन हु इज सेंडिंग रिक्वेस्ट, कोई तो सेंड कर रहा है आपको जो ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है, एंड आपको वो रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। ओके, तो पहला तो रहेगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला रहेगा रजिस्टर रिक्वेस्ट, राइट, जहां पे यूजर का डेटा आ रहा है एंड वी विल बी हैंडलिंग द डेटा एंड सेविंग टू डेटाबेस, राइट। यस भैया। ओके, yes, yes. तो लेट्स राइट रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद कौन सा रहेगा? Login, रजिस्टर लॉगिन लॉगिन। उसके बाद डैशबोर्ड। डिफॉल्ट जो डाटा गेट करना है ट्वीट्स का। उसको हम बोलते हैं गेट ट्वीट्स, okay. ठीक है। गेट ट्वीट्स बस टर्मिनोलॉजी है। इट कैन बी अ पोस्ट रिक्वेस्ट, इट कैन बी अ पुट रिक्वेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग। बस हम गेट बोल रहे हैं इसलिए वो गेट नहीं हो जाता है। वहां पे हमें उसको बताना पड़ता है कि ये तो गेट रिक्वेस्ट है, वो हम देखेंगे बाद में कैसे बताना है। एंड उसके बाद और एक कौन सा है? क्रिएट का, क्रिएट ट्वीट्स का। Create a tweet. ये 4 रिक्वेस्ट हम मेजरली करेंगे। ये इतना क्लियर है Yes. कि बैकएंड में ये 4 ही फंक्शन रहेंगे अपने, जो ये एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अभी नेक्स्ट पार्ट, इसका फ्लो कैसा रहेगा? फ्लो इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं आया, मैंने रजिस्टर रिक्वेस्ट किया बैकएंड पे, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? Filling the details. गेट डेटा। अब यहाँ पे मुझे डिटेल्स फिल नहीं करनी है, मतलब समझो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैंने मेरे जो ब्राउजर है, अरे इसको मुंह कैसे करते हैं, ठीक है, हाँ अब सही है। तो ये जो ब्राउजर है ना, इसने मुझे एक रिक्वेस्ट दिया है जो ये रजिस्टर में से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे जो यहाँ पे जाएगा, इसको निकाल सकते हैं। अब ठीक है, ये करते हैं बाद में। तो हाँ, तो ऐसे समझना कि यहाँ से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा है लॉगिन से, जो मेरा ये रजिस्टर में जाने वाला है। मुझे यहाँ से डेटा भी आ रहा है साथ में, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भेजा ना, तो मुझे डेटा आ गया। डेटा में क्या आएगा? पूरा यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा, देन और क्या दिया था हमने, नेम आएगा एंड पासवर्ड आएगा। ये समझा कैसे आ रहा है? इनपुट यस फील्ड से, भैया, राइट। इनपुट फील्ड्स की वजह से। Input. तो हम यहाँ से यूआई से इनपुट दे रहे हैं, एंड व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन और रजिस्टर बटन, देन वो सारा इनपुट कलेक्ट होके वो रिक्वेस्ट में एज अ बॉडी जाता है। सो ये हम इसे बॉडी बोलते हैं। बॉडी मतलब कुछ नहीं होता, बस कन्वेंशन है जिसमें हम रिक्वेस्ट से डेटा पास करते हैं सर्वर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे गेट डेटा करेंगे। गेट डेटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ से बॉडी से हमें वो सारा डेटा आ जाएगा, सारा डेटा इन द सेंस यूजर नेम, ईमेल नेम और पासवर्ड। वो यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि हमने रजिस्टर फंक्शन कॉल किया है, राइट। कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, क्योंकि इट्स लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट।
तो रिक्वेस्ट बॉडी किया, मतलब अभी हमारे पास डेटा आ गया है। नेक्स्ट चीज क्या है डेटा आने के बाद? पहले तो एनक्रिप्ट पासवर्ड, एनक्रिप्ट एंड सेव पासवर्ड, मतलब ये जनरलाइज बता रहा हूँ मैं, और बहुत भी चीजें होती है, बट टू कीप इट सिंपल लेट्स गो विथ दिस। एक सेकंड बस, यहाँ पे ये इसको मूव कैसे करते हैं इस साइड पे? ओके, एनक्रिप्ट पासवर्ड कर लिया। पासवर्ड एनक्रिप्ट करने के बाद क्या करना है? एक सेकंड ना, बस ये कैनवास में नहीं हो रहा है मेरा। ओके हाँ got it। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो मैंने पासवर्ड एनक्रिप्ट कर दिया और मैं सारा डेटा डेटाबेस पे सेव कर दूंगा। सेव डेटा ऑन डेटाबेस, या फिर यहीं पे एक के नीचे एक लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको भी आगे रेफर करने के लिए इट विल बी बेटर। तो पहले गेट रिक्वेस्ट किया, मेरे पास सारा डेटा आ गया, देन मैंने एनक्रिप्ट किया पासवर्ड और डेटाबेस पे सेव कर दिया। जो हमारा रजिस्टर फंक्शन रहेगा वो उसका लॉजिक कैसा होगा वो समझ में आ गया कि ये तीन चीजें हम वहां पे करेंगे। जी भैया। जो नेक्स्ट है वो क्या है? लॉगिन। लॉगिन में क्या करेंगे? भैया ईमेल सेम और होगा, गेट पासवर्ड। डेटा इनक्रिप्ट करेंगे, फिर जो इनक्रिप्टेड डेटा सर्वर पे पड़ा है दोनों को कंपेयर करेंगे, एंड अगर वो कंपेयर होके ट्रू होता है तो अगले पेज पे, वरना राइट। रिस्पॉन्स तो टू। पहले तो हम गेट डेटा करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो अपना ईमेल और पासवर्ड आया है या फिर यूजर नेम और पासवर्ड आया है वो हम लेंगे। नेक्स्ट थिंग, हम उसे फाइंड करेंगे कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है क्या। चेक इफ यूजर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता रहेगा तो हम उसे यूजर ऑब्जेक्ट ले लेंगे डेटाबेस से, मतलब जो भी डेटा है यूजर का सेव हुआ वाला वो हम डेटाबेस से ले लेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम एरर थ्रू कर देंगे कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, प्लीज रजिस्टर कर दीजिएगा। ये एरर देखा है किसी ने कि जब आप लॉग जी इन भैया। विदाउट हाँ हैविंग देखा है। अकाउंट यू गेट ए एरर कि यूजर डोंट एग्जिस्ट प्लीज रजिस्टर, वो Yes, भैया। ये वाले चेक से जी आता है। भैया। ओके, नेक्स्ट थिंग, यूजर है हमारा, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर, तो यूजर अगर है तो यूजर डॉट पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा है? जो हमारे डेटाबेस में सेव है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, एंड जो अभी हमारा पासवर्ड है वो ये वाला है जो हमने अभी भेजा है लॉगिन फॉर्म में। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे, अगर सेम होगा तो सेंड कर देंगे, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर ऑब्जेक्ट, मतलब जितना भी यूजर डिटेल अपने पास आ गया वो सब वापस भेज देंगे। और अगर इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है ऊपर का तो रिस्पॉन्स देंगे, इफ फॉल्स देन वी विल सेंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? जी भैया। ये लॉजिक एक बार पढ़ लो। Yes, क्या भैया। पहली चीज तो हम पासवर्ड और यूजर नेम एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि वो यूजर नेम का यूजर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको एरर दे रहे हैं कि आपका यूजर ही एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग, हम उसको फिर उसका पासवर्ड चेक कर रहे हैं, जो पासवर्ड हमें रिक्वेस्ट में आया है एंड जो एक्चुअली उस यूजर का डेटाबेस पे सेव्ड पासवर्ड है, उन दो चीज को हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट थिंग,
कि अगर ट्रू रहेगा तो जो भी यूजर का डेटा हमें डेटाबेस ने दिया है उसको पासवर्ड के अलावा, मतलब वी विल बी एक्सक्लूडिंग पासवर्ड हियर, क्योंकि पासवर्ड कभी भी फ्रंट एंड पे एज ए रिक्वेस्ट नहीं जाता, एज ए रिस्पॉन्स नहीं जाता है। कभी आपने ऐसा देखा कि आपका पासवर्ड जो आपने गूगल लॉगिन किया वो वापस आ गया लॉगिन करने के बाद? तो पासवर्ड के अलावा आपको दी जाती है टोकन स्ट्रिंग। ये देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इन सिंपल वे। एंड अगर फॉल्स हो गया तो हम एक मैसेज भेजेंगे दैट इज रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, आपके क्रेडेंशियल्स गलत है, प्लीज सही क्रेडेंशियल्स भेजें। ओके, सो दिस इज आवर मैसेज। ये लॉजिक समझ में आ गया लॉगिन राउट का? जी भैया। जी भैया। Yes, भैया। नाउ नेक्स्ट चीज है, कौन सा फंक्शन है अपना? गेट ट्वीट्स। तो गेट ट्वीट्स। गेट ट्वीट्स में क्या होगा? सारे जो भी यूजर्स के जितने भी ट्वीट्स हैं वो लाइक स्टार्टिंग में लोड करने, जैसे यूजर ने रजिस्टर या लॉगिन कर दिया। राइट। तो पहले ही जब रिक्वेस्ट आएगा तब हम डेटाबेस को क्यूरी करेंगे, दैट इज गेट ऑल ट्वीट्स फ्रॉम डेटाबेस। हम पहले डेटाबेस से सारे ट्वीट्स मांग लेंगे और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे सारे ट्वीट्स। ये सिंपल है ना? यस भैया। हाँ जी भैया। तो हमें बस क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस को बोल रहे हैं तेरे पास जितने भी ट्वीट्स हैं वो सारे मुझे दे दे वापस। अभी यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वॉल्व होती है, बट लेट्स नॉट इन्वॉल्व इट बिकॉज पहला प्रोजेक्ट है। लेट्स कीप थिंग्स सिंपल एंड वर्किंग। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये कौन सा है अपना? पोस्ट ट्वीट। पोस्ट पोस्ट ट्वीट में क्या होगा? हम पोस्ट करेंगे मतलब हमने- अपना जो भी एक टेक्स्ट है। काम कर रहे, जो पोस्ट ट्वीट का है ना वो आप कमेंट में बता दो ताकि आई कैन गेट कि हाउ मेनी पीपल आर एग्जैक्टली गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग। पोस्ट ट्वीट का ऐसा लॉजिक है ना, वो आप कमेंट में 2-3 लाइन में आएगा, वो बता दो कैसा रहेगा। कंसिडर करना कि मुझे रिक्वेस्ट आ रहा है, वो रिक्वेस्ट में जो डेटा है, फॉर एग्जांपल जो मैंने यूजर पहले भेजा था वो यूजर फिर से वापस आएगा, क्योंकि हमें देखना है कि किस यूजर ने ट्वीट भेजा है। सो रिक्वेस्ट में हमें यूजर डेटा आ रहा है, सेकेंड चीज हमें जो अपना ट्वीट भेजना है वो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, एंड थर्ड चीज वो जो है, थर्ड चीज क्या आएगा? नहीं कुछ नहीं आएगा, इमेज ये दो चीजें वगैरह हैं। अगर क्या लिंक करनी है तो फर्दर अगर इमेजेस वगैरह लिंक करनी है तो वो भी आ सकती है, राइट? क्योंकि इमेज फिर हमें हैंडल करना पड़ेगा चीजें। लेट्स कीप इट विद टेक्स्ट, क्योंकि अगर अभी टाइम वगैरह भी कर सकते हैं ना, राइट? जैसे यूजर नेम तो हम डालेंगे कि किसने अपलोड किया है एंड तो डिस्क्रिप्शन बाय भी। डिफॉल्ट जाएगा ना। ओके। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास हम रिक्वेस्ट में ये यूजर ऑब्जेक्ट भी भेज रहे हैं। ओके। गेट इट? तो यहाँ पे देखा टाइम, ट्वीट का टाइम एक्चुअली। ट्वीट का टाइम को हम क्या करेंगे कि जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तब बाय डिफॉल्ट हम भेज देंगे, यूजर डोंट हैव टू एंटर दैट। राइट। वो भी भेज सकते हैं डेट.नाउ करके। ओके, तो यहाँ पे फ्लो कैसे रहेगा? पहले तो डेटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब एज ऑफ नाउ कंसिडर करते हैं जो भी डेटा भेजा है, कुछ भी भेजा हो, ठीक है, देन वो डेटा हम सेव करेंगे डेटाबेस पे, एंड सेव करने के बाद हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे ट्वीट अपडेटेड। बस इतना करना है कि हम बॉडी ले रहे हैं एंड वो डेटाबेस पे सेव कर रहे हैं, दैट्स इट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो वी विल डिस्कस इन सम टाइम, कि हर एक चीज का क्या क्या रहेगा। बस मुझे एक बताना कि वाज यू एबल टू थिंक अपने आप से कि ये रिक्वेस्ट कैसा रहेगा आफ्टर डिस्कसिंग दिस 3 थिंग्स? ये जो ऊपर के 3 हमने डिस्कस किए उसके बाद क्या आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये रिक्वेस्ट कैसा हो सकता है? Even if you not to tell on comments, but was you able to get that? जी भैया। जी भैया।
यस भैया। बाकी के लोग यस भैया। हाँ जी भैया। कमेंट करो ताकि आई कैन नो कि संडे मॉर्निंग है बट स्टिल यू पीपल आर नॉट स्लीपिंग। ओके, ग्रेट। नाउ क्या देखेंगे हम देखते हैं कि डेटा मॉडल्स क्या होता है। कभी नाम सुना है डेटा मॉडल्स, डेटाबेस मॉडल्स और डेटा मॉडल्स? यस भैया। मतलब वही है ना जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे हम लाइक एक आईडी होगी, एक नेम होगा, मतलब राइट। तो मोंगोडीबी ऐसा डेटाबेस है जो नॉन डॉक्यूमेंट पे एसक्यूएल एसक्यूएल की बात कर रहे हो क्या भैया? नो एसक्यूएल। ओके। हाँ, तो मैं डिफरेंस बताता हूँ जिनको पता नहीं है। सो कैसे बताऊँ? ठीक है, लेट्स सर्च। ये कोई इमेज भेजती है। हाँ, तो सबसे इजी इमेज ढूंढते हैं हम फॉर द डिफरेंस। ठीक है, ये वाला, ये हमें डिफरेंस चाहिए। ये देखना। तो एसक्यूएल का भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज एसक्यूएल वी विल बी नॉट यूजिंग, वी विल बी यूजिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस। मैं दोनों का एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ क्या रहेगा। एसक्यूएल में डेटा जो सेव होता है वो टेबुलर फॉर्म में सेव होता है, लाइक देयर आर सेट ऑफ टेबल्स। एंड जो नो एसक्यूएल में सेव होता है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड फॉर्म में सेव होता है। आपने जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देखा है? जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसा होता है? की वैल्यू पेयर्स होता है। यस भैया, मैप्स। Exactly in that same way we save the data. Okay, so we will be using that. Now कहाँ पे गया? हाँ, पहला जो अपना डेटा मॉडल रहेगा that will be user, क्योंकि यूजर का डेटा भी सेव होगा ना कहीं पे, तो वो कहाँ पे होगा? यूजर मॉडल में होगा। यूजर मॉडल में क्या क्या चीजें आएगी? ये नहीं, इसके लिए यहाँ पे है कुछ तो एंटिटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या सही यस से? भैया। सो पहले डिस्कस करते हैं कि यूजर जो है अपना, उसमें हम क्या क्या फील्ड्स देंगे। पहले तो रहेगा आईडी। ये आईडी मतलब इट्स नॉट यूजर नेम। हमारा ये जब यूजर डॉक्यूमेंट होगा वो हर एक का इंडिविजुअल होगा, मतलब मेरा यूजर डॉक्यूमेंट अलग होगा, तुम्हारा यूजर डॉक्यूमेंट अलग होगा, हर एक का, यहाँ पे जो 32 पीपल है हर एक का यूजर डॉक्यूमेंट अलग अलग होगा। एंड ये डॉक्यूमेंट हम सेव करेंगे यूजर्स कलेक्शन में। ठीक है, तो वहां पे हर एक यूनिक यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज द टर्म आईडी। ये हमें मोंगोडीबी देता है, वी डोंट नीड टू क्रिएट दैट। जब हम रजिस्टर करेंगे तब अपना हमारा आईडी क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड चीज है कि यूजर नेम, ये भी स्ट्रिंग है। इसके अलावा क्या ले रहे हैं हम? ईमेल है, ईमेल भी स्ट्रिंग है। देन और क्या ले रहे हैं? नेम, नेम भी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पता है ना क्या होता है? इतना बेसिक तो पता होगा। यस। एंड देन पासवर्ड, ये भी स्ट्रिंग है। इसके अलावा कुछ दे रहे हैं हम? नहीं है। नहीं भैया। नहीं भैया। हाँ, तो ये हो गया यूजर। एंड इसके बाद हमें क्या और एक कौन सा आएगा बताना? जस्ट ट्वीट्स को। तो ट्वीट दूसरा आएगा। ट्वीट में क्या रहेगा? हर एक ट्वीट का अपना आईडी रहेगा इंडिविजुअल। देन सेकंड चीज क्या रहेगी उसमें? डिस्क्रिप्शन, लाइक जो कंटेंट है, फिर डिस्क्रिप्शन रहेगा। और क्या रहेगा? एक टाइम स्टैम्प रख सकते हैं जिससे स्वैप कर सकें। क्रिएटेड टाइम स्टैम्प रहेगा। और क्या रहेगा?
अभी बटन वो तो नहीं ऐड कर रहा, लाइक बुकमार्क हो रहा, तो फिर तो इतने भैया नहीं नहीं वो आईडी से ज्यादा बेटर यूजर नेम नहीं है। आईडी तो चलो वो तो रैंडम स्ट्रिंग टाइप हो गया ना एक चीज। यूजर नेम शो होगा, हाँ आईडी शो करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। कहाँ पे? ट्वीट ट्वीट्स में वाले सेक्शन में ओके, ट्वीट में। आईडी जो तो यूजर हाँ, तो ये यूजर कैसे नेम। करना, यहाँ पे आपको समझना है चीजें। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ट्वीट किया, राइट? कोई तो और एक नाम बता दो मुझे, मैंने और किसी और ने ट्वीट किया, एक नाम सजेस्ट करना। क्विक क्विक। भैया साहिल। ठीक है, साहिल। तो मैंने और साहिल ने एक एक ट्वीट किया। तो अभी आपके हिसाब से हमें क्या डालना है? यूजर नेम डालना है, राइट? अब सही लग रहा है? भैया हाँ पर इससे सिर्फ एक इशू हो सकता है कि अगर हमें फर्दर यूजर आईडी से कॉल करना है यूजर वाले सेक्शन को, तब इशू हो जाएगा, राइट? क्या क्या? अगर हमें आईडी के थ्रू कॉल करना है दूसरे सेक्शन को, तब इशू हो जाएगा ना। तो हम यूजर नेम से तो कॉल नहीं कर सकते ना दूसरे सेक्शन को। राइट, तो हमें क्या करना पड़ता है? ये आईडी जो है वो हर एक इंडिविजुअल ट्वीट का आईडी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो ट्वीट किस यूजर ने किया है। एंड इसको हमें यूजर वाइज क्लासिफाई करने के लिए हमें एक यूजर आईडी करके देना पड़ता है। हाँ, इसके और अंदर जो भी यूजर की आईडी है वो भी यूजर स्टोर रहता है, ये यूजर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी रहता है। ऑब्जेक्ट आईडी मतलब क्या रहता है कि ये जो यहाँ का ट्वीट डॉट आईडी है, ट्वीट डॉट यूजर आईडी है, वो रिलेट करेगा यूजर्स डॉट आईडी को। मतलब जब हम यहाँ पे ट्वीट्स में आएंगे, क्या बोलते हैं उसको, गेट ट्वीट्स में आएंगे, तब हम ये ट्वीट के साथ ये आईडी भी फेच कर लेंगे, राइट? हर एक ट्वीट में। एंड हर एक ट्वीट में जब हमें उसके यूजर का आईडी अपने पास रहेगा, तो हम बैकएंड से ही यहाँ पे डेटा ऐड कर देंगे कि ये किस यूजर ने ट्वीट किया है। यस मतलब जब वो ट्वीट फ्रंट एंड पे आएगा, देन हमारे पास यूजर नेम फील्ड रहेगा टू शो कि ये किसका ट्वीट है। भैया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी जगह स्ट्रिंग भी तो ले सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, तो स्ट्रिंग अगर मैंने दे दिया तो वो बस क्या बोलता है, बस वो स्ट्रिंग रह जाएगा। बट उसका रेफरेंस हमें क्या करना है? वो यूजर को देना है। मतलब यूजर्स मॉडल का ये रेफरेंस है, क्योंकि हमें और भी डेटा चाहिए ना, ऐसा ही नहीं कि हमें बस स्ट्रिंग के डिफॉल्ट फंक्शंस कम होते हैं ना, ऑब्जेक्ट आईडी के डिफॉल्ट फंक्शंस बहुत ज्यादा है, जैसे राइट। तो काफी। ये आपको पता चलेगा जब हम आप थोड़ा स्टडी करेंगे बैकएंड का कैसा रहता है। ओके। ये सोचना सही है कि स्ट्रिंग देना चाहिए, बट ऐसा कंसिडर करना कि ऑब्जेक्ट आईडी मुझे अलाउ कर रहा है कि वो पूरा का पूरा यूजर वहां पे डाल दूं मैं, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, ओके तो अगर मुझे ईमेल की जरूरत पड़ी तो मैं ट्वीट में ईमेल भी ऐड कर दूं। पासवर्ड की जरूरत नहीं, पासवर्ड तो नहीं ऐड करूंगा। नाम की जरूरत पड़ी डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं यूजर से वो वाला नाम फेच करके यहाँ पे लिंक कर दूंगा। मतलब ओके। पूरा का पूरा यूजर मॉडल मुझे, यूजर मॉडल का डेटा मुझे वो यूजर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी प्रोवाइड करता है, और जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगा फिर वो मैं डाल दूंगा। गॉट इट? क्लियर? गॉट इट भैया, गॉट इट। यस। तो ये दो मॉडल हम बनाएंगे। ये मॉडल रहेंगे अपने डेटाबेस पे। डेटाबेस भी बना देते हैं। तो ये दो मॉडल अलग अलग इसमें रहेंगे और ये मल्टीपल रहेंगे। मतलब मल्टीपल यूजर भी क्रिएट हो सकते हैं, मल्टीपल ट्वीट्स भी हो सकते हैं, एंड उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके आईडी के हिसाब से। और ये डेटाबेस लिंक हो जाएगा ये सर्वर से।
ठीक है, ये यहाँ पे नीचे लेके आते हैं ताकि बेटर रहेगा। मतलब ये हर बार ये जब ट्वीट यहाँ पे आएगा तब ये डेटाबेस इसको एक्सेस करेगा एंड डेटा भेज देगा वापस। यस भाई। ओके, ये सर्वर कॉल करेगा, देन ये इंडिविजुअल फंक्शन कॉल करेंगे, ये लॉगिन भी कॉल करेगा। एक ब्राउजर बना देता हूँ ताकि इजी जाए फिर। तो ये सारे यूजर फ्लो अपने ब्राउजर में रहेंगे एंड देन ये ब्राउजर एक क्लाइंट के जैसे एक्ट करेगा अपने इसको कॉल करने के लिए, सर्वर को कॉल करने के लिए। तो ये है क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। कोई डाउट्स है? नो भैया, क्लियर है। बाकी भैया सबको एक डाउट है। बोलो बोलो। जैसे हम MongoDB यूज कर रहे हैं राइट, तो एक मेन इशू आता है चाइल्ड के अंदर, बहुत सारे चाइल्ड्स अगर हम ऐड करते रहे फर्दर डाटाबेस में तो उसमें एक इशू कि जैसे मान लो हम डाटा गेट कर रहे हैं राइट, एंड वहाँ पे डाटा बेस रेफरेंस एंड जो भी की और चाइल्ड के रेफरेंस में हम कॉल करते हैं उसको, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं जब चाइल्ड के अंदर हम एक और चाइल्ड के अंदर एक और चाइल्ड बना देते हैं राइट। राइट मींस बहुत सारे चाइल्ड्स बना देते हैं तब इश्यूज आते हैं उनको कॉल करने में। राइट एंड की और वैल्यू तो एक ही हो सकती है क्योंकि सब कीज और वैल्यूज तो पॉसिबल ही नहीं है राइट, इस डाटाबेस में। सही है। तो इसका सॉल्यूशन चाहिए, जी भैया। तो इसके लिए ना एग्रीगेट पाइपलाइन होता है। जी भैया। एग्रीगेट पाइपलाइन क्या करते हैं पता है? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने ट्वीट एक्सेस किया अभी हमारे केस में, तो हम एग्रीगेट पाइपलाइन नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ वेरी हाई, मतलब बहुत एडवांस कंसेप्ट है। तो एग्रीगेट पाइपलाइन इन सिंपल क्या करता है कि आपके एंड पे कुछ नहीं करता है, MongoDB क्लाउड वो परफॉर्म करके दे देता है आपको कि आप फॉर एग्जांपल मैं पहले ट्वीट्स देख रहा हूँ, सारे ट्वीट्स मुझे चाहिए, देन मुझे पर्टिकुलर यूजर ने किए हुए ट्वीट्स चाहिए, देन अगर उसके बाद अगर मुझे वो यूजर हर एक ट्वीट में जाके समझ लेना, पहले मैंने सारे ट्वीट्स एक्सेस किए, मतलब मैंने डेटाबेस को एक क्वेरी किया कि मुझे सारे ट्वीट्स दे दो। अब ये सारे ट्वीट्स तो मेरे पास आ जाएंगे, क्या मैं अलग अलग क्वेरी करते बैठूंगा कि मुझे फिर से ये यूजर के ट्वीट्स दो? अगर मैंने वो फिल्टरिंग अपने सर्वर पे किया तो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि मैं फिर से उसको फिल्टर कर रहा हूँ यूजर नेम वाइज, देन उसके बाद फिर से सारे की यूजर आईडी ले रहा हूँ, फिर वो हर एक यूजर को कॉल कर रहा हूँ डेटाबेस से, उनका डेटा फिर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 10 ट्वीट है तो मुझे पहले फिल्टर करना पड़ेगा 10 ट्वीट्स, देन हर एक यूजर के यूजर आईडी को मुझे कॉल करना पड़ेगा डेटाबेस से। गेटिंग इट? ये तो 10 है, बट इफ 1000 ट्वीट्स है देन 1000 रिक्वेस्ट जाएंगे, सो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है कंपेयर टू आवर सर्वर। इसलिए MongoDB क्या करते हैं कि आप एक एग्रीगेट पाइपलाइन लगा दो कि पहले पाइपलाइन में पहला स्टेप एग्जीक्यूट करना कि सारे ट्वीट्स हैंडल करें, सेकंड स्टेप एग्जीक्यूट करना कि बस यही यूजर के मुझे ट्वीट्स चाहिए, थर्ड स्टेप एग्जीक्यूट करना कि अगर ये यूजर के ट्वीट्स है, मतलब जितने भी ट्वीट्स है फॉर एग्जांपल 10 है तो हर एक 10 बेसिकली हम सारे हैंडलर्स बनाएंगे अलग अलग उसके लिए, राइट। हम वो यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो सेकंड पाइपलाइन लगा, मतलब सेकंड मेथड जो कॉल किया, अगर अब वो क्या रहेगा कि मुझे ये सारे यूजर के ट्वीट्स देना, उसमें थर्ड फंक्शन क्या रहेगा कि अगर मुझे यूजर के ट्वीट्स आ गए हैं तो सारे यूजर के यूजर आईडी लो और वो ऑब्जेक्ट को कॉल करो और वो ऑब्जेक्ट में से मुझे बस यूजर नेम दे देना।
एंड जो लास्ट में आएगा वो एरे रहेगा, जो हमें एक ट्वीट्स का एरे मिलेगा, उसमें हर एक मतलब जो हमने यूजर नेम प्रोवाइड किया था बस उसी नेम के ट्वीट्स रहेंगे एंड उसमें उसका यूजर नेम फील्ड अटैच रहेगा। क्लियर है? जी भैया। ये कंफ्यूजिंग है, बाकी को समझ में नहीं आएगा तभी भी इट्स ओके, नॉट एन इशू। मैं बस दिखा देता हूँ तुमको मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन, मतलब तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो देखो ये सारा फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, तो इसको मुझे पहले सॉर्ट करना है कि मुझे साइज मीडियम चाहिए, देन मैं सॉर्ट कर रहा हूँ कि मुझे ग्रुप आईडी चाहिए, देन उसका क्वांटिटी का सम करना है और मुझे रिटर्न में ये एरे मिल रहा है। तो ये एरे हमारा रिस्पॉन्स है। तो अगर हम ये बैकएंड पे फिल्टर करते बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, रादर देन हम ये एग्रीगेशन पाइपलाइन लिख सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन सेंड यू दिस लिंक इन चैट। ओके, सो ये रहा अपना बेसिक ओवरफ्लो। अब ये जस्ट थिंक अबाउट दिस एप्लीकेशन, कंसीडरिंग दिस एप्लीकेशन कोई डाउट है कि कैसे बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? क्योंकि इट्स 12:32 No. अभी 10-15 मिनट्स लेट डिस्कस डाउट्स, क्योंकि अभी कोड स्टार्ट करना वोंट मेक एनी सेंस। कुछ टास्क है दैट इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल, जो है कि वो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट हो या फिर सी अभी 10th को जो अपना नेक्स्ट सेशन था फ्राइडे सॉरी सैटरडे, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन 10th, सो मैं नहीं आ पाऊंगा, मतलब सेशन नहीं होगा। सो नेक्स्ट सेशन हर्षित कब होगा बता सकते हो? दैट विल बी अराउंड आई भैया 17th और 18th might be, and last will be भैया जो आपने अभी ये सारा बताया ना, इसका एक क्विक ओवरव्यू दे दो, मतलब एक बिल्कुल शॉर्ट सा। ठीक है दे दूंगा। तो मैं कुछ टास्क बता रहा हूँ आपको, जस्ट मेक श्योर कि यू कंप्लीट दिस टास्क। नाउ इट इज 4th of February. You will be having around 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Almost 13 days. 12 13 14 yeah 13 to 15 days। तो Yes. इसमें लेट्स फाइंड कि कितना कितना प्लेलिस्ट है। आई वांट यू ऑल टू कंप्लीट दिस प्लेलिस्ट फॉर श्योर, जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है? आई डोंट रियली आई वांट यू टू कंप्लीट। इसका ड्यूरेशन देखते हैं। कंसीडरिंग हर्षित रिकॉर्डिंग बंद कर सकते बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग फॉर दिस सेशन, या फिर चालू भी रख सकते हो इफ मतलब एनीवन विल बी रेफरिंग फॉर दिस सो दे विल गेट एन आइडिया। नेक्स्ट थिंग कहाँ पे गए? यूट्यूब ड्यूरेशन, हाँ। तो मैं बस चेक कर रहा हूँ कि हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका ड्यूरेशन कितना है जावास्क्रिप्ट वाले।